आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ, ये टू 3 नंबर दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो ध्यान रखना है, एचसीएफ जब आपको संख्या फैक्टर करके दे रखी हूँ तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर मेथड में एचसीएफ हमेशा कॉमन वैरायटी की सबसे छोटी पावर होता है। एचसीएफ हमेशा कॉमन संख्या की छोटी पावर एचसीएफ में आएगी। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो कॉमन नंबर है वो 2 कॉमन है, और 2 की सबसे छोटी पावर अगर मैं चेक करूँ तो 2 है। अगर मैं अगला कॉमन नंबर देखूँ तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 3 देखो, अगर मैं 3 भी चेक करता हूँ, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए 3 एचसीएफ में नहीं होगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसका मतलब 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1, तो 5 की पावर 1। अगर मैं 7 देखूँ, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो 7 की सबसे छोटी पावर देखो कौन से, 7 की पावर 3, तो यहाँ पे लिख ले 7 की पावर 3, ये एचसीएफ हो गया। अब या तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि ये कितना हो गया, 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3, 343, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या आप क्या करो, डिजिटल सम निकाल लो। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये 4, 4 पंजे 20, ये 20 हो गया, तो 20 के अंकों का योग कितना हो गया, 2। क्लियर से आप, अगर मैं इसकी बात करूं, 3 चौक 4, इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 7 3 10, 10 के अंकों का योग कितना हो गया, 1, 2 एकम 2, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा होगा, 2। तो मेरा आंसर वही राइट होगा जिसके अंकों का योग क्या होगा, 2। आप ऐसे भी ला सकते हो, 343 गुणा 20 कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। इसका दुगना करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। 5 चौक 20, 20 के अंकों का योग 1, 4 3 7 3 10, 10 के अंकों का योग 1, 2 एकम 2, जिसके अंकों का योग 2 आ रहा होगा वही मेरा आंसर आ रहा होगा। अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूँ, 7 6 13, 13 और 9, 7 देखो, 7 6 6 12 7 19, 19 के अंकों का योग कितना हो, 9 और 1 10, 10 के अंकों का योग कितना होता है, 1, ये नहीं होगा। 6 6 12 और 8 20, 20 के अंकों का योग कितना होता है, 2, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 6 12 और 9 21, 21 के अंकों का योग कितना होता है, 3, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 और 6 13, 13 के अंकों का योग 4, ये नहीं, तो मेरा आंसर नंबर बी क्या होगा, मेरा राइट। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको भाग का नियम भी पूरी तरह से आना चाहिए, डिजिटल सम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। डिजिटल सम के सारे रूल मैंने आपको क्लास में दे रखे हैं, आप उनको पढ़िए, वैल्यू देखिए कैसे उसके रूल होते हैं, क्या क्या उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। या आप अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप डील करना चाहें तो आप इसको भाग के नियम से भी कैसे डील कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, भाग का नियम 4 का लगाइए। 4 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, तो यहाँ भी कट रहा है, 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 तो भाग का नियम 5 से कटेगी। इसका मतलब मुझे 7 का नियम लगाना होगा भाग का, तो 7 से कटनी चाहिए। और 7 का नियम मैंने आपको बताया था। 7 का नियम, भाग का नियम क्या कहता है, देखिए मैंने आपको सारे भाग के नियम पढ़ा रखे हैं। अगर मैं 7 के नियम, भाग के नियम के ऊपर बात करूं तो देखो 7 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट का पेयर करना है और शेष बची हुई संख्या में से घटाना है। तो लास्ट की 3 डिजिट का पेयर करना है और शेष बची हुई संख्या में से आपको
घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट की 3 संख्याओं का पेयर और बची हुई संख्या घटा दीजिए, या तो आप सीधे 7 से भाग करके देखेंगे तो आपके आसानी से आपकी चीज़ कट जाएगी। क्लियर सी बात। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम ऑफ, अब क्या एचसीएफ की जगह क्या पूछ रहा है, एलसीएम। 3 संख्या दे रखी है और इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा ध्यान रखना, जब भी चीज़ें फैक्टर में दे रखी हो संख्याएं, तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, सभी वैरायटी की सबसे बड़ी पावर क्या कहलाता है, एलसीएम। सभी नोट करके लिखते चलें चीज़ों को। एलसीएम क्या कहलाता है, सभी वैरायटी की सबसे बड़ी पावर क्या कहलाता है, एलसीएम। अब यहाँ पर देखो, सभी वैरायटी की सबसे बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, 2 आ गया। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो 2 लिख दिया। अब ऐसा नहीं 5 सब में होना चाहिए, मैंने कहा सभी वैरायटी की सबसे बड़ी पावर, ठीक है, समझते चलना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अब बचा क्या है आपका 11, 11 लिख दिया। अब मुझे इन सबको गुणा करने के बाद आंसर देना पड़ेगा। या तो आप नियम लगा लो भाग का, भाग का नियम क्या लगा सकते हो, या तो 9 का नियम लगा लो। 9 का नियम क्या कहता है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखो एलसीएम में 9 आ रहा है, 25 भी आ रहा है, तो अगर मैं 9 का नियम लगाता हूँ तो मुझे पता है संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए, आपका 9 से कटना चाहिए। क्लियर सी बात। अब अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो देखो इसमें भी 9 बन रहा है, इसमें भी 9 बन रहा है, ये 9 नहीं बना रहा, तो ये ऑप्शन मेरा डी कट हो गया। इसके बाद अगर मैं 5 का नियम देखूं तो 25 का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 संख्याएं 25 से कटनी चाहिए, लास्ट की 2 संख्या 25 से कटनी चाहिए, या तो ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, या 25 का नियम क्या होता है, या तो लास्ट की 2 संख्या 25 से कट जाए, या लास्ट में 2 0 आ जाए। तो इसमें लास्ट में 2 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 25 से कटेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पेपर में कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये करने के बाद आपको एजम्पशन पावर, अपनी एज्यूम पावर लगानी है कि भाई मैं कैसे आंसर जल्दी से जल्दी दे सकता हूँ, फिर आपको सोच करके आंसर देना है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। क्लियर सी बात। अगला देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए, यदि ए तथा बी का एचसीएफ 12 है, ए और बी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, यदि ए जो बड़ा है वो बी से और बी बड़ा है 12 से, मतलब एचसीएफ से, तो ए और बी का सबसे छोटा क्रम क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं इस ऑप्शन से देखूं, ए बड़ा होना चाहिए सब में, तो यहाँ पर ए तो छोटा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ये वाला भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब या तो ये बचा या तो ये बचा। अब मगर मुझे पता है जो बी है वो 12 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 12 के बराबर है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी बात। ऑप्शन यहाँ से चेक करा हमने, क्या करा, ए बड़ा होना चाहिए सबसे, तो ए देखा, इसमें देखो ए छोटा था तो ये ऑप्शन कट, इसमें ए छोटा था ये ऑप्शन कट, या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा। अब मैंने देखा जो बी है वो 12 से बड़ा होना चाहिए, मगर बी यहाँ पे 12 के तो बराबर आ रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ 21 और एलसीएम 84 है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी।
देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप कोप्राइम नंबर की मल्टीप्लाई HCF से कर देते हो तो रियल नंबर आपके आ जाते हैं। अब देखो ये दो कोप्राइम नंबर दे रखे हैं, जो रेशियो है वही कोप्राइम नंबर होंगे। अब अगर आप 21 की गुणा इससे करें तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 21, और 21 की गुणा इससे कर दें तो बड़ी संख्या क्या आ गई 84। क्वेश्चन ने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, आंसर आ जाएगा 84। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक पॉइंट याद रखो, सारी चीज़ें आपकी बनने चालू हो जाएंगी जो आपको पढ़ाई हैं, पॉइंट याद रखने सारे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 120 है, तो वह संख्याएं क्या हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप HCF की मल्टीप्लाई दो कोप्राइम नंबर से कर दो तो एलसीएम आपका निकल कर आ जाता है। मैंने बताया था ना कि जब आप एलसीएम को भाग करते हो HCF से तो आपका क्या निकल कर आता है, कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर मैं इधर ले जाऊं तो कोप्राइम नंबर के मल्टीप्लाई को HCF से मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम भी आएगा। क्लियर सी बात, लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो LCF की मल्टीप्लाई अगर मैं कोप्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से करता हूँ तो मेरा क्या निकल कर आता है, LCM। क्लियर सी बात। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़, अगर मैं कोप्राइम नंबर यहाँ पर दे रखा है 4 और 5, तो 4 गुणा 5 कितना होता है 20, 20 से 120 को काटूंगा कितना आ गया 6, तो HCF कितना आ गया आपके पास 6। क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्या क्या है, तो 6 की गुणा इससे करो 6 चौक 24, 6 की गुणा इससे करो 6 पंजे 30, तो दोनों संख्या क्या आ गई 24 और 30। अगर आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप ये देखो किन दो संख्याओं को ऑप्शन में 4 और 5 का रेशियो बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये तो 3 और 4 का रेशियो बन रहा है। अगर आप इसको देखो तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये 3 और 4 का बन रहा है, ये 5 और 4 का बन रहा है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अगर सम करें 4 निम 36, 4 पंजे 20, तो रेशो सिर्फ एक का ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे तो भी आसान पड़ जाता। तो ये आपके ऊपर है, आप इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। मेथड में आपको सारे बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं जो कि प्रत्येक 3 अंक की है और HCF है इसका 17 तथा उनका LCM 714 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया अगर आप LCM को HCF से भाग कर दें तो कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई निकल कर आएगा। क्या निकल कर आता है, कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। LCM कितना है 714, 714 को अगर मैं 17 से भाग करूं, 17 चौके 68, कितना बचा 3, 17 दूनी 34, तो एक कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। तो 42 किन दो कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, 6 और 7 का, 7 और 6 का। भाई 14 और 3 का भी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। 14 तिया 42, 21 और 2 का भी कोप्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं हो सकते ना। अब हम बात करते हैं चीज़ को समझना। अब अगर मैं देखो एक कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक संख्या जो है 3 अंकों की है। अब देखो
अगर मैं इसकी 17 से गुणा करता हूँ तो 17 ते 51 आता है जो 2 अंकों की आ रही है। इसकी 17 से गुणा करता हूँ तो 34 आता है जो 2 अंकों की आ रही है। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं, तो मुझे पेयर ये लेना पड़ेगा। अब 7 की गुणा अगर मैं 17 से करता हूँ तो मुझे अब एक तो देखो मुझे को प्राइम नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आप या तो क्या करिए दोनों को प्राइम नंबर का जोड़ कर दो, कितना है 13, इंटू क्या कर दो एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 17, 13 गुणा 17 करोगे कितना आ जाएगा 221। पहली क्लास में आपको बताया ना कि यदि कोप्राइम नंबर के जोड़ को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो रियल जोड़ निकल कर आ जाता है। तो वही करा, कोप्राइम नंबर का जोड़ कितना आ रहा है 13 और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया 17 से, तो सभी संख्याओं का जोड़ निकल कर कितना आ गया 221। क्लियर सी बात। या आप चाहो तो संख्या निकाल लो। संख्या कैसे निकालोगे, इसकी गुणा 17 से करो, 17 सत्ते 119, इसकी गुणा 17 से करो, 17 छिक्के 102, जोड़ कर दो तो भी 221 आएगा। तो संख्या निकाल करके कर लो चाहे विदाउट संख्या निकाल कर लो, बात आपकी वही पड़ेगी। बस रूल सारे आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दो अंकों की संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 16 और 20 हैं तो वह संख्याएं ज्ञात करो। बस कुछ नहीं है, 480 को 16 से भाग करो, तो 480 को 16 से भाग करोगे तो कितना आएगा 30। ये 30 क्या आएगा कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। अभी बताया एलसीएम को एचसीएफ से भाग करने पर क्या निकल कर आता है कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। तो 480 को 16 से भाग करा कितना निकल कर आया 30। अब 30 किन दो कोप्राइम नंबर का जोड़ का होता है मल्टीप्लाई, तो आप ये कह सकते हो सर जी 10 और 3, आप कह सकते हो सर जी 6 और 5, इसके अलावा कोई और 15 और 2, है ना भाई, हो तो कुछ भी सकता है ना, 15 और 2, इसके अलावा तो नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं, चीज़ को समझना, अब मुझसे बोला गया है कि दोनों संख्या जो है 2 अंकों की हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 16 से करता हूँ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 16 से करता हूँ तो 3 अंकों की संख्या बनेगी 240, और इसकी मल्टीप्लाई 16 से करता हूँ तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी। मुझे तो 2 अंकों की संख्या चाहिए। इसका मतलब ना तो मुझे ये वाला पेयर लेना है ना तो मुझे ये वाला पेयर लेना है, मुझे पेयर क्या लेना है 6 और 5 का कोप्राइम नंबर का। वह संख्या पूछा है तो 16 गुणा 6, 16 छिक्के 96, 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, तो वह संख्या क्या होंगे 96 और 80। या आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि मेरी संख्याएं हमेशा, मुझे पता है संख्या हमेशा एचसीएफ से कटती हैं, तो संख्याएं 16 से कटनी चाहिए दोनों। अगर मैं देखो 40 16 से नहीं कटता तो ये मेरा आंसर नहीं, 60 16 से नहीं कटता तो ये मेरा आंसर नहीं, 64 कटता है 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, ये कटता है और ये भी 16 से कटता है। अब अगर मैं बात करूं जो एलसीएम है वो कितना है 480, तो एलसीएम भी तो दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। ध्यान रखना एचसीएफ दोनों संख्याओं को काटेगा और एलसीएम दोनों संख्याओं से कटेगा। एक एक चीज़ को ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ ये बारीक चीज़ें ही हैं जो बच्चों को नहीं पता है, इसके कारण पेपरों में गलतियाँ हो रही हैं। एचसीएफ संख्याओं को काटेगा और एलसीएम संख्याओं से कटेगा, है ना। एचसीएफ संख्याओं को काटेगा और एलसीएम संख्याओं से कटेगा। इसका मतलब 480 इन दोनों संख्याओं से, तो 480 80 से तो कटता है मगर 64 से नहीं कटता, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, थोड़ा सा ऐसे जाते तो भी आप कर सकते हो।
तो दोनों तरीके आपके पास मैंने बता दिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है, तो प्रत्येक झुंड में समान जानवर रहते हैं। प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये बड़े से बड़ा आ जाए तो बड़े से बड़े में कहीं ना कहीं छुपा ना छुपा एचसीएफ का रोल जरूर छिपा होगा। समझना, जब क्वेश्चन में बड़े से बड़ा आ जाए तो उस क्वेश्चन में एचसीएफ जरूर छिपा होगा, और जब छोटी से छोटी आ जाए तो एलसीएम जरूर छिपा होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एचसीएफ का रोल है, क्योंकि भाई झुंड जो बड़े से बड़ा वही होगा जो संख्या को काटता है। तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे तथा कुल झुंडों की संख्या क्या होगी। तो देखो, जो अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे, तो जो जानवर होंगे वही इसका क्या होगा, एचसीएफ। समझना। अब देखो, एचसीएफ निकालने की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ वही निकालेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1530। अब 1530 945 को नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने बताया एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा। इसको फिर ब्रेक करते हैं, तो 2 गुणा 765, 765 से फिर 945 नहीं कटता, फिर 765 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक करने पर ये आएगा, 2 गुणा ये आया। अब अगर मैं इसको 153 को ब्रेक करता हूँ तो ये आया। अगर मैं 9 और 5 45 से इसको काट कर देखता हूँ तो ये भी संख्या 45 से कट रही है और ये भी संख्या 45 से कट रही है। भाई 45 का नियम लगा दो, जो संख्या 9 से कटेगी 5 से कटेगी 45 से भी कट रही होगी। तो यहाँ देखो, ये 9 से तो कट रही है, ये भी संख्या 9 से कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या 45 से कटेगी। तो बड़े से बड़े झुंड में जानवर आ रहे होंगे वो कितने कितने आ रहे होंगे, एक झुंड में 45। अब 45 आ रहे होंगे, अब प्रत्येक झुंड को 45 को इससे भाग कर दो, 45 को इससे भाग कर दो, दोनों को जोड़ दो तो झुंडों की संख्या आ रही होगी। सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 संख्याएं 12906 14818 का एचसीएफ 478 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। क्लियर सी बात। तो मुझे ये पता है 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है 2 संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब देखिए, मैंने इन दोनों नंबर की गुणा करी और ये लिया और एलसीएम भी ले लिया। क्लियर सी बात। अब देखो, सभी क्वेश्चन में देखो यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, या 9 है, यहाँ 2 है। तो जब यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो लास्ट नंबर की गुणा करो। यहाँ लास्ट नंबर की गुणा देखो कितना आ रहा है, 8 6 48। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं 8 की गुणा किसी से कर रहा हूँगा जो लास्ट में यूनिट डिजिट किससे क्या दे रहा होगा, 8। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो, अगर मैं 8 की गुणा 6 से करता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 आ रही है। 8 की गुणा 3 से करता हूँ तो 8 के 24, यूनिट डिजिट 4 आ रही है।
8 के गुणा 9 से करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 2। 8 के गुणा 2 से करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आ रही है तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सीधे ही यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर ला सकते हो, वरना तो बस सीधे कटिंग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ये आपके इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे मैंने बताया बड़ी से बड़ी कहेगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी कहने का मतलब ये हो गया कि वो क्या कहना चाहता है, आपसे कहीं ना कहीं एचसीएफ का रूल जानना चाहता है। तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या ए बी सी को पूरी तरह विभाजित करे वह ए बी सी का क्या होगी एचसीएफ। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को काटेगी वही उनका क्या कहलाती है एचसीएफ। आगे उसने क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करने पर क्या बचाएगी, शेष आर बचाती है। ठीक है, आर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सभी संख्याओं में से आर को घटाना है और उनका क्या निकाल देना है एचसीएफ। तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ इन थ्योरी को समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को काटने पर आर बचाती है, तो ए बी और सी में से आर को माइनस करना है, जो शेष बचा रही है उसको माइनस करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका आप क्या निकाल देंगे एचसीएफ। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ए बी सी को भाग करने पर एक्स वाई जेड। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में समान शेष बचा रही थी, मतलब दो 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 ही हो सकता है। अब इसमें मतलब अलग अलग भाग करें तो अलग अलग शेष बचा रही है। तो यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम की जगह यहाँ पर लिखना एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे, ए में से एक्स घटाएंगे, बी में से वाई, सी में से जेड। घटाने के बाद जो संख्या आ रही होंगी आप उनका क्या निकाल देंगे एचसीएफ। सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात। अब देखिए अगली लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या आ गया, छोटी से छोटी। जैसे ही छोटी से छोटी आया दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह हमारी संख्या क्या होगी एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित हो जाए, इसका मतलब ए बी सी का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। सिंपल सी बात। आगे अगर हम बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से भाग करने पर आर शेष बचाए। तो आर शेष बचाए तो कुछ नहीं करना, पहले तो ए बी सी का एलसीएम निकालना और उसमें आर जोड़ देना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उस एचसीएफ वाले में घटा रहे थे। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी को भाग करने पर रिमाइंडर अलग अलग बचा रही है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी सी का एलसीएम निकालना है और उनमें से माइनस कर देना के का मतलब है कॉमन डिफरेंस घटा देना है। ये 3-4 चीज़ बेसिक हैं जिस पर आपके क्वेश्चन बन रहे होते हैं। अगर मैं इनके ऊपर बात करता हूँ, देखो ये क्वेश्चन भी जो आपके बन रहे हैं ये भी भाग के नियम से बहुत सेकंडों में ख़त्म हो सकते हैं अगर आपको भाग का नियम पूरी तरीके से लगाना आता है तो। अब देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 और 55 से भाग करने पर 18, 28, 38 शेष बचता है। तो देखो पहली बात तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो मुझे 35, 45 और 55 का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका आपको आता होगा, नहीं आता है तो समझना। आप क्या करो, सबसे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लो,
क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना, एलसीएम कभी भी बड़ी वाली संख्या से छोटा नहीं हो सकता, बेसिक क्लास में बताया। तो एलसीएम आप अपना 55 ही मान लो। अब 55 कैसे बनाए, 11 गुणा 5। अब 45 देखो, क्या 45 55 को काटेगा, नहीं, क्यों नहीं काटेगा, 45 में देखो क्या है 9 और क्या है 5, तो 55 में 5 तो है मगर 9 नहीं है, तो इसकी 9 से और गुणा कर दो। क्लियर सी बात। अब 35 के लिए देखो, 35 क्या इस संख्या को काट सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि 35 में क्या है 7 और 5, 5 तो मेरे पास है 7 नहीं है, तो 7 से और गुणा कर, तो ये मेरा क्या हो गया एलसीएम। तो ये मेरा निकल कर आ गया एलसीएम। क्लियर सी बात। एलसीएम कितना आ गया, गुणा करेंगे तो 34 65। फिर मैंने बताया जब रिमाइंडर अलग अलग बच रहा हो तो उसमें से माइनस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो जो 35 से भाग करते हैं तो 38 बच रहा है, 45 से भाग करें तो 28 बच रहा है, 55 से भाग करें तो 38, 35 से 18 मतलब 17 कम, यहाँ से 17 कम, यहाँ से 17 कम, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 17। तो इसमें से आप 17 क्या कर दो माइनस, जब 17 माइनस करोगे तो 34 48, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। जब रिमाइंडर सेम बचता है तो सीधे सेम को जोड़ देते हैं, मगर जब रिमाइंडर अलग अलग बच रहा होता है तो एलसीएम निकाल कर कॉमन डिफरेंस को हम घटाते हैं। अब अगले की अगर हम बात करें, मुझे मान लीजिए क्वेश्चन करना होता तो मैं इसको इस तरीके से देखता कि भाई जब मैं 45 से भाग कर रहा हूँ तो 28 शेष बच रहा है, इसका मतलब अगर मैं संख्या में 28 जोड़ दूँ तो वो संख्या 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। भाई 45, अगर मैं देखो जब मैं संख्या को 45 से भाग कर रहा हूँ तो 28 शेष बचता है, तो अगर मैं 28 घटा दूँ तो वो संख्या 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अब देखो मैं इसमें से 28 घटाता हूँ, अगर मैं इसमें से 28 घटाता हूँ तो ये बचेगी 34 और 20, इसमें से 28 घटाता हूँ तो ये बचेगी 34 और 30, इसमें से 28 घटाता हूँ तो ये बचेगी 34 40, इसमें से 28 घटाता हूँ ये 34 50। क्लियर से आप। अब देखो 5 का नियम तो लग रहा है कि 5 सबके लास्ट में 0 0 आ रहा है तो 5 से कट रही है, मगर 9 से भी तो कटनी चाहिए। 9 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 और 2 9, ये 9 से कट सकती है। इसके अंकों का योग 10 आ रहा है, ये 9 से नहीं कटेगी। 4 3 7 8 3 11, ये अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 3 12, ये नहीं कटेगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जो 9 से कट रहा है 28 घटाने। तो ऑप्शन मेथड से भी आप इसका आंसर ला सकते हो, डिटेल से भी समझ लिया, ऑप्शन मेथड से भी आपका आंसर समझा दिया किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 6 8 12 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 4 6 8 12 16 का एलसीएम निकाल लो। तो 4 6 8 12 16 का एलसीएम निकालना कोई कठिन नहीं है, कितना आ जाएगा 48। जब रिमाइंडर सिंपल सा एक ही बचता है तो उसको जोड़ देते हैं, तो 48 में 2 जोड़ तो सीधे आंसर कितना आ गया 50। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था। बस ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि रिमाइंडर एक सिंगल बचता है तो एलसीएम निकाल करके सीधा इसको जोड़ देते हैं, और रिमाइंडर अलग अलग बचता है तो एलसीएम निकाल कर कॉमन डिफरेंस को क्या कर देते हैं माइनस। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका एचसीएफ 3707
37 है, उनका HCF 37 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हो। हम अगर उसकी बात करें, भाई मैंने माना दो संख्याएं कौन कौन से होंगी, एक 37x और एक 37y। अभी डिटेल समझ रहे हैं। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर है इसके, तो यहाँ से हम x इंटू वाई निकल कर कितना आ रहा है 3। भाई इससे इसको 37 गुणा 37 से इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है 3। क्लियर सी बात। अब 3 दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है, तो दो को प्राइम नंबर क्या आ गए 1 और 3। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 37 से, आंसर आ गया 111। क्लियर सी बात। इसके अलावा अगर हम बात करें चीज को समझने की कि मुझे अब अगर मैं बात करूं मुझे क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, तो मेरा आंसर वो भी होगा कि जो संख्या 37 से कटती होगी वो मेरा आंसर हो सकता है। तो 37 से कटने वाली दो संख्याएं 111 और एक आपका 185। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ना तो दो संख्याओं के गुणनफल में कहीं पर भी 5 है, न HCF में कहीं भी 5 है, तो इसका मतलब लास्ट में तो 5 आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या हो सकता है, राइट। कैसे बताया, दोबारा समझो। भाई मेरा आंसर वही होगा जो 37 का मल्टीपल होगा, क्योंकि संख्या तो भाई HCF का मल्टीपल ही होगी। तो 37 का मल्टीपल मतलब संख्या 37 से कटनी चाहिए, तो 185 और 111, या तो मेरा 185 आंसर होगा या तो मेरा 111। अब मैंने देखा कि 185 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई में कहीं पर भी 0 या 5 है ना, ना HCF में 5 है। जब HCF में 5 नहीं है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 0 या 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब संख्या में भी तो कहीं भी 5 नहीं होगा। तो सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन मेथड है। डिटेल मेथड भी समझ गए होंगे, ऑप्शन मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, क्या 900 से छोटी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 8, 12, 28 से भाग किया जा सके। ध्यान रखना, काटा जा सके, काटने का मतलब है काटा जा सके मतलब एलसीएम। तो मुझे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 8, 12, 28 का एलसीएम क्या है, 168। अब 168 को हम लेकर जाते हैं 900 के आसपास, तो 168 गुणा 5 840, तो सीधे मेरा आंसर आ गया 840। क्लियर सी बात। बहुत आसान क्वेश्चन है। या आप क्या देख सकते हो, ऑप्शन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। कैसे, ऑप्शन में अगर आप ये देखो कि मेरा आंसर वही होगा जो 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए और 28 से भी कटना चाहिए, है ना। तो अगर मैं चेक करूं आंसर को, पहले अगर इसे 8 से काटता हूं तो ये भी 8 से कट रहा है, ये संख्या 8 से नहीं कटती। इसको 8 से काट कर देखता हूं तो 842 8 से नहीं कटता। अब या तो ये मेरा आंसर होगा या तो मेरा आंसर ये होगा। क्लियर सी बात। 8 का नियम लगा लिया। 12 का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 से कटे 4 से कटे। अब इसका मतलब 3 का नियम लगा कर देखता हूँ, 8 और 4 12, 12 3 से कटता है, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर। तो देखा आपने, मैंने भाग विधि से भी इसको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आप भाग का नियम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चनों को बनाएंगे। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है।